बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको स्पाइसी फूड्स किचन से यूट्यूब चैनल पे। आज अपने किचन में लेके आई हूँ चिकन बन की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी और डो भी किस तरह से बनाते हैं मुकम्मल गाइड करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। यहाँ पे एक बाउल लूँगी और उसमें 1 कप या फिर हाफ़ ग्लास के बराबर हम नीम गर्म पानी लेंगे और यीस्ट का ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून, और रेगुलर शुगर है ये भी 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे जब तक कि ये राइस ना हो जाए। और इतनी देर में हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं चिकन की। तो उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, छोटा सा है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये ऐड कर देंगे और इसे हमने कुक करना है 50% तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये कुक हो जाएगा। जब लगे कि 50% ये कुक हो गए तो हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन के 2 से 3 जब इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये ऐड करके इसे भी हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे तो ये भी हाफ़ कुकड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 300 ग्राम मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे हम तकरीबन कुक करेंगे 5 to 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। या चिकन की मैरिनेशन आप अपने हिसाब से भी इसमें स्पाइसेस का ऐड या फिर मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। 2 से 3 मिनट हम इसे कुक करेंगे और जब लगे कि चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया तो हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। बहुत कम मसालों के साथ मैरिनेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन फ्लेवर्स के साथ चिकन बहुत मज़े का रेडी होगा। तो हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें ये पानी नज़र आ रहा है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो समझ लें चिकन डन है। चिकन डन करने के बाद उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 कप फुल लेवल के मैदे के ऐड कर रही हूँ। 1 अदद इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ और ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था यीस्ट वाला, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है आफ्टर 10 मिनट, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मिल्क पाउडर ले रही हूँ, ये तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ऐड नहीं करें, आप इसकी जगह पे नीम गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इस तरह हम फिर अपनी डो भी रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन दूध जो है वो 2 से 3 खाने के जो चम्मच हैं वो इसमें दूध ऐड किया है और इसकी मैंने डो बिल्कुल परफेक्ट गूंद ली है। डो को हम रख देंगे राइस होने के लिए। और ये जो चिकन है रेडी करके रखा हुआ, इसे मैंने फिर एक दफ़ा छोटा छोटा हाथ की मदद से कर लिया और इसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ का यहाँ भी यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके इसे भी हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैंने डो को रेस्ट दिया है। आधे घंटे के बाद हम डो को निकालेंगे और इसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा हम सेट करेंगे, ये इस तरह से। जब डो अच्छे से सेट हो जाए तो इसको हम अब कटिंग कर लेंगे। हमने 3 बन रेडी करने हैं तो उस हिसाब से फिर हम 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हम पेड़े करके रेडी, तो इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इस तरह से आपने पेड़े रेडी करके इसे 5 मिनट के लिए तकरीबन आपने रेस्ट देनी है। और 5 मिनट रेस्ट देने के बाद इस तरह से एक दफ़ा इसे बेलेंगे और बेलने के बाद फिर हमने जो चिकन रेडी करके रखा हुआ है उसकी हम स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, ये इस तरह से। बहुत इजी रेसिपी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये इस तरह से इसमें ऐड करके चिकन, तो हम इसे साथ साथ क्लोज करते जाएंगे पेड़े को। ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं, तो आप इसे अपने घर पे लास्ट में ट्राई कीजिएगा।
بہت آسان سی ریسپی ہے. اس کے اندر چکن کی فلنگ کر کے تو اس طرح سے اگین ہم پیڑے ریڈی کر لیں گے. اور پیڑے ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر زردی لگائیں گے. بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا. اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کے پاس اگر تل ہے، کلونجی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے تو آپ اس سے اس طرح سے اوپر لگا دیں. اور پتیلے کو ہم نے یہاں پہ پری ہیٹ کیا ہوا ہے 10 منٹ پہلے سے. اس میں ہم رکھ دیں گے یہ اس طرح سے. اور جب تک ان کا بہت اچھے سے کلر نہیں آ جاتا ہم اسے کوک کریں گے تقریباً 45 سے 50 منٹ تک. 50 منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہے لک اس کی. ماشاءاللہ سے بہت زبردست بن کے ریڈی ہوئے ہیں. تو اب ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اور چیک کراتے ہیں کہ چکن بن کتنے اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سے چکن بن کی فائنل لک بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ سے بہت کم ٹائم میں بنے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی ہیں. تو آپ یہ ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.